कहते हैं ना, शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। तो दोस्तों, लव मैरिज वाली लड्डू में और जो अरेंज मैरिज वाली लड्डू है उसका बेसिक डिफरेंस यही है कि अरेंज मैरिज वाली जो लड्डू है उसको खाने के बाद अगर उसमें खराबी नजर आती है, अगर वो अच्छा नहीं लगता है तो उसकी कंप्लेन आप कर सकते हैं। बट जो लव मैरिज वाली लड्डू है, अगर वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है शादी के बाद, तो आप उसकी कंप्लेन कहीं भी नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं सुलेखा अग्रवाल आज आपसे बातें करूंगी कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों में कौन बेटर है। तो दोस्तों, दोनों ही तरह की शादियों का अपना अपना प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट है। दोनों ही तरह की शादियों में काफी सारे चैलेंजेस आते हैं, लेकिन आज का जनरेशन जो है वो ज्यादातर लव मैरिज प्रेफर कर रहा है। और दोस्तों, दुख की बात बताऊं तो आज का जो लव मैरिज है वो ज्यादा सक्सेस नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। यहाँ पर कुछ एक के बारे में ही मैं बात कर पाऊंगी, क्योंकि यह अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं इस पे अलग से एक वीडियो जरूर बनाऊंगी। आप में से दोस्तों अगर जो चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पे लव मैरिज को कैसे सक्सेस करें और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उस पे अगर एक टॉपिक अलग से बनाऊं, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में वाई जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, देखते हैं कि लव मैरिज सक्सेस क्यों नहीं हो पा रहा। मुझे जहां तक समझ में आता है, अपनी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस के आधार पे मैं बता रही हूँ, जो मुझे समझ में आता है कि शादी के पहले जब एक लड़का लड़की सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं तो उनका पूरा समय सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के लिए ही होता है, क्योंकि उस समय ज्यादातर वे एक स्टूडेंट हुआ करते हैं या फिर कहीं ना कहीं जॉब किया करते हैं। उनके ऊपर घर परिवार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती है, वो बिल्कुल फ्री होते हैं, इसलिए उनका पूरा फोकस एक दूसरे के ऊपर ही होता है। लेकिन जैसे ही एक लव कपल, एक मैरिड कपल बन जाता है तो उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। पैसे कमाने हैं, फैमिली चलाना है, फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, सबको देखना होता है। और इसी चक्कर में वो एक दूसरे को भूलते चले जाते हैं। जो समय एक दूसरे को देते थे, आज उनका समय बढ़ चुका है। तो दोस्तों, प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो जाती है। उनकी सारी उम्मीदें जो शादी के पहले हुआ करती थी, वो दोनों आज भी शादी के बाद भी एक दूसरे से वो उम्मीद लगाकर बैठे रहते हैं, और जिसकी वजह से वो उम्मीदें उनकी टूटनी शुरू हो जाती है, घुटन शुरू हो जाती है। और जब ये घुटन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बर्दाश्त के ऊपर हो जाता है, तो फिर क्या होता है? तलाक तलाक तलाक, बस बात खत्म। दोस्तों, अरेंज मैरिज में भी इस तरीके के प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर मैं ऊपर वाला ही प्रॉब्लम को अगर अरेंज मैरिज में डाल के देखूं तो क्या सिचुएशंस होती है वो हम लोग देखते हैं। दोस्तों, अरेंज मैरिज में क्या होता है कि हम एक दूसरे को पहले से नहीं जान रहे होते हैं। शादी के बाद कुछ एक महीना तो हमें एक दूसरे को जानने समझने में ही लगता है। वो वाली प्रॉब्लम यहां भी आती है, लेकिन थोड़ा सा लेट आता है। दोस्तों, क्या होता है कि अरेंज मैरिज में जब हम शुरुआत के हमारे कुछ महीने होते हैं, वो एक दूसरे को समझने में चला जाता है। उस समय सिर्फ और सिर्फ प्यार और प्यार ही होता है। लेकिन जब एक दूसरे को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, बहुत सारा समय एक दूसरे के साथ बिता देते हैं, तब फिर हम अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की ओर मुड़ जाते हैं। फिर हम अपने काम में ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, अपनी फैमिली और अपने रिलेटिव्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। फिर एक दूसरे को समय देना कम कर देते हैं, एक दूसरे में गलतियां निकालना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, फिर से वही प्रॉब्लम जो लव मैरिज में थी, अरेंज मैरिज में भी वही प्रॉब्लम शुरू होने लगती है। बस लव मैरिज में क्या फर्क होता है कि जब वहां पे प्रॉब्लम शुरू होती है, लड़का और लड़की है, उनको लगता है कि उन्होंने खुद ये सेलेक्ट किया है, खुद एक दूसरे को सेलेक्ट किया है, तो वो अपनी बात किसी से शेयर नहीं करते और अकेले ही अकेले घुटने लगते हैं, और वो बात तलाक तक पहुंच जाती है। लेकिन अरेंज मैरिज में क्या होता है कि आपकी फैमिली इन्वॉल्व होती है, और फैमिली जब इस तरीके के सिचुएशंस देखती है तो एक दूसरे को समझाती बुझाती है, और जिसकी वजह से ये शादीशुदा लाइफ लंबे समय तक टिक जाती है। बस बेसिक यही डिफरेंस है दोस्तों। दोनों ही तरह की शादियों को अगर चलाना है तो एक दूसरे को समझना जरूरी है, अपनी अपनी गलतियों को मानना जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं दोस्तों कहूंगी कि हस्बैंड वाइफ को अपनी पर्सनल लाइफ और जो फैमिली और फ्रेंड्स वाली लाइफ, रिलेटिव्स वाली लाइफ है, उनको कैसे बैलेंस करके चला जाता है वो सीखना चाहिए। तभी कोई भी शादीशुदा लाइफ, चाहे वो लव मैरिज हो
या फिर अरेंज मैरिज वाली हो, तभी वो लाइफ टिक सकती है। तो दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में कुछ जरूर लिखिएगा मेरे बारे में, और अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज और प्लीज अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलूंगी आपसे एक नए टॉपिक के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए।